तो पंकज सर लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कब इंडिया में लॉन्च हुए। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि यहाँ पर चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM ये पूछा जाएगा बच्चे कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड कब लॉन्च हुआ था। आंसर है 1992, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था 2005 में। तो ये याद रखिएगा बच्चे 2005 में आया था NRHM। और NRHM के अंदर अगर वो पूछेगा कौन आई थी तो आंसर जाएगा आशा। बच्चे जो आशा थी वो आई थी NRHM के अंदर। आशा किसके अंडर आई थी? NRHM। और अगर आपसे पूछेगा कि आंगनवाड़ी वर्कर किसके अंडर आई थी तो आप बताओगे ICDS। तो ICDS के अंडर आई थी आंगनवाड़ी वर्कर, जबकि NRHM के अंदर आई थी आशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे अगर हम डेट्स की बात करें तो NRHM नहीं भूलिएगा, चाइल्ड सर्वाइवल नहीं भूलिएगा, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI ये नहीं भूलिएगा 1991। कई बार प्रश्न पूछा जाता है बच्चों की बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्यों आया था। आंसर देंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आया था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। और कब आया था? 1991 में। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट की, तो उसमें हम बात करेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। बच्चे कब आया था? 1987 में। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो पूछेगा फर्स्ट केस एड्स का कब आया था? 1986 में इंडिया में। और फिर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब बना दिया गया था? 1987 में। तो ये दोनों बात याद रखिएगा कि पहला केस तो आया था 1986 में और प्रोग्राम बना दिया गया था 1987 में। तो ये दोनों के दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनेगा वो बनेगा ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आया था? 1975। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ICDS कितने से कितने साल के बच्चे को कवर करती है। तो बच्चे 0 to 6 ईयर्स ये पूछा जाता है। ICDS के अंडर 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को कवर किया जाता है, जबकि IMNCI अगर वो पूछेगा IMNCI के अंदर 0 से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चे लिए जाते हैं, कवर किए जाते हैं, जबकि ICDS में 0 से लेके 6 ईयर्स तक के। एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी होता है RBSK, उसमें बच्चे 0 से 18 ईयर्स तक लिए जाते हैं। तो ये तीन बातें आप नहीं भूलिएगा कि RBSK में कितने से कितने लिए जाते हैं, IMNCI में कवर किए जाते हैं 0 से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चे, और ICDS में 0 to 6 ईयर्स। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस कई बार एम्स में पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICDS कब आया था। हमने बताया कि 1975 में। अब उसके बाद हम देखते हैं NTCP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम आया था 1962 में। याद रखना 1962 में। और मिड डे मील प्रोग्राम आया था 1961 में। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ खाना कब खाता हूँ। तो उसने जो खाना खाया, जो उसने फूड लिया, ये सिर्फ याद करने का तरीका है 61 में। और मान लो उसको TB हो गया 62 में। तो ये याद रखना मिड डे मील प्रोग्राम होता है 1961 में। और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम होता है 1962 में। ये दोनों एक साथ याद रखना कि फूड लिया था, खाना खाया था 61 में, TB हो गया 62 में। ये दोनों बातें याद रखना। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कई बार एक प्रश्न कम्युनिटी में पूछा जाता है और वो यह पूछा जाता है कि मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसमें बच्चे को कितना दिया जाता है कैलोरीज और प्रोटीन। तो 1/3 बच्चे दी जाती है। पूरे दिन में बच्चे को जितनी कैलोरी चाहिए उसका 1/3 हिस्सा कैलोरी दी जाती है और 1/2 हिस्सा प्रोटीन दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मिड डे मील प्रोग्राम में
बच्चे को कितनी कैलोरी और प्रोटीन दी जाती है, उसके पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 कैलोरी और 1/2 प्रोटीन, ये नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात कर ली है अभी तक नेशनल ट्यूबरक्लोसिस की, मिड डे मील प्रोग्राम की। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1995, ये याद रखना है। 1955 में आया था, याद रखिएगा। एक और अगर प्रश्न यहाँ से मैं आपको बनाऊँ तो नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम से आपको बताना है कि 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, लेप्रोसी डे। लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। तो ये प्रश्न वो पूछ सकता है। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि लेप्रोसी के लिए हम देते हैं डैप्सोन बेस्ड थेरेपी, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बनता है। तो ये दो प्रश्न याद रखिएगा कि 30 जनवरी को लेप्रोसी डे और डैप्सोन बेस्ड थेरेपी किसके लिए दी जाती है, लेप्रोसी के लिए। और नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 1955। उसके बाद पूछा जाता है कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था, तो आंसर जाएगा 1958। दोनों याद रखने हैं, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम भी, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम भी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बढ़े, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अगर मैं आपको बताऊं नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर बनेंगे। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1951 में, भूलना नहीं है, ये प्रश्न आता है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था, 1951 में। और इंडिया क्या था, इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसने इसको लॉन्च किया था। फर्स्ट कंट्री थी इंडिया, पहली कंट्री थी जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया था। ये प्रश्न भी आता है कि वो पहली कंट्री कौन सी थी, तो याद रखेंगे 1951 में। और मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ से याद आ रहा है बच्चों, 1951 में बीसीजी वैक्सीन का भी खोज हुई थी। बीसीजी वैक्सीन की डिस्कवरी कब हुई थी, 1951 में। तो ये भी नहीं भूलिएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी बात अगर हम करें तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज कर पाएँ। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1953 और इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था 58 में। इसमें लिखा हुआ नहीं है, ओके लिखा है, ये लिखा है नेशनल मलेरिया, ओके कहाँ गया, तो ये देखिए नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 1953 में। जबकि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था, 1958 में। दोनों को आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम भी पूछा जाता है 1975 में। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1975 में ICDS भी आया, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम भी आया, ठीक है। उसके बाद ब्लाइंडनेस प्रोग्राम कब आया, 1976 में। तो मैंने याद करवाया हुआ है पहले भी, है ना। और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन ए दिया 70 में, अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया 76 में। याद रखिएगा विटामिन ए उसको कब दिया बच्चे को, 70 में, ब्लाइंड हो गया 76 में। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब होता है, 1970 में। और नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कब होता है, 1976 में, ठीक है। तो ये तरीका है इसको याद करने का। विटामिन ए दिया 70 में, ब्लाइंड हो गया 76 में, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1982 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पहले पूछा भी गया है। अगर वो आपसे मेंटल हेल्थ डे पूछे, अगर मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनाऊँ तो मेंटल हेल्थ डे पूछता है वो, मेंटल हेल्थ डे। तो मेंटल हेल्थ डे कब होता है, 10 अक्टूबर। कब होता है, 10 अक्टूबर को। तो मेंटल हेल्थ डे होता है 10 अक्टूबर को। और आया कब था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, 1982 भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, लेप्रोसी कंट्रोल और लेप्रोसी इरेडिकेशन दोनों याद रखना। अगर लेप्रोसी कंट्रोल बोलेगा तो वो आया था 1955 में, और इरेडिकेशन बोलेगा तो वो आएगा 1983 में। दोनों चीज़ों को याद रखें, कंट्रोल आया था 1955, इरेडिकेशन आया था 1983। चलिए नेक्स्ट है
ओके, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कई बार पूछा जाता है। 1993 में आया था RNTCP। NTCP कब आया था? खाना खाता हूँ 61 में, टीबी हो गया 62 में, यानी कि 1962 में तो NTCP आया था। और RNTCP कब आया था? 1993 में। एक और क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, RNTCP में डायग्नोसिस का मेन टूल क्या यूज़ किया गया था? आंसर है स्पूटम माइक्रोस्कोपी। आंसर है स्पूटम माइक्रोस्कोपी। तो ये क्वेश्चन भी नहीं भूलिएगा, स्पूटम माइक्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें कौन सा इंपॉर्टेंट है तो NRHM में आपको बता चुका हूँ 2005 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ फेज सेकंड बोल रहा है ये। तो ये बात याद रखिएगा कि RCH 2 आए थे। RCH फर्स्ट आया था 1997 में और RCH सेकंड आया था 2005 में। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं नॉट सेट में। RCH फर्स्ट 1997, RCH सेकंड 2005। चलिए उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फर्स्ट आया था 1997 और सेकंड आया था 2005 में। अब अगर हम आगे और बढ़े तो हम देखते हैं ओके, सो इस स्लाइड से यही क्वेश्चंस बनते हैं। इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, अक्रॉस 20 to 25 क्वेश्चंस बताए हैं, वो ईयर वाइज आपको याद होने चाहिए। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, CHO के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और नॉर्सेट में भी कई बार इनसे क्वेश्चंस बने हैं। तो अभी के लिए इस स्लाइड से इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम मिलेंगे तो कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।